नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रेहान। आज मैं एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। आँखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है? आँखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हाँ, हर किसी का यही हालत, किसी ना किसी बात पे गुस्सा, स्ट्रेस, परेशान होना। ऐसे में हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए। लेकिन एक बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए वो ये कि भले ही आपकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस हो, भले ही आपकी ज़िंदगी सही नहीं चल रही हो, लेकिन गुस्सा किसी भी चीज़ का इलाज नहीं। आइए अब आपको सुनाता हूँ एक नई कहानी। ये कहानी एक ऐसा लड़का का जो बेहद खूबसूरत है। वो इतना खूबसूरत है कि जो उसे देखता है देखता ही रह जाता। लेकिन खुदा ने खूबसूरती के साथ साथ इस लड़के को गुस्सा भी बहुत दिया है। इसलिए वो हर किसी से झगड़ बैठता और गुस्से में अनाप शनाप बोल देता। गुस्सा उसका इतना बढ़ गया कि परिवार वाले इसको लेकर चिंतित रहने लगे। इसी बीच इस लड़के के पिता भी सोचे क्यों ना मैं अपने बेटे को एक सबक सिखाऊं। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, कुछ कीले और हथौड़े लेकर। फिर उनका बेटा, दादी आपने हमें क्यों बुलाया है ये कीले और हथौड़े लेकर? बेटा, मैं तुम्हारे साथ एक एक्टिविटी करूंगा 1 महीने तक। इस दौरान तुम्हें कोशिश करनी है कि गुस्सा कम से कम आए। लेकिन जितनी बार भी गुस्सा आएगा या आप किसी से बदतमीजी से बात करोगे तो इसमें से एक की लेनी है और सामने दीवार पे लगा। लड़का अपने पिताजी का बात मानकर और कोशिश करने लगा कि कम से कम गुस्सा करे। लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है, वो बदलती बहुत मुश्किल से है। इसलिए लड़के को गुस्सा तो आता था, बट कुछ 15 दिन में तकरीबन 30 किले उस लड़के ने लगा दिए दीवार पर। उसके बाद उसे बात का एहसास हुआ कि उसके लिए उसका काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है और इतनी कील वो डेली नहीं लगा सकता। ऐसे में वो अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना सीख लिया। कुछ दिन के बाद उसने एक भी कील नहीं लगाया दीवार पे। उसके बाद उसके पिता ने फिर उसे बुलाया और उसे कहा कि अब एक एक करके सारी कीलें निकालो दीवार से। जब लड़के ने उस दीवार सारी कील निकाल दी तो वो देखा कि दीवार पूरी भद्दी हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर जगह जगह कील की लगे रहने की निशान रह गए। उस दीवार को लड़के ने देखा और अपने पिताजी से कहा, ये दीवार तो बिल्कुल बेकार हो गई है, बिल्कुल भद्दी सी हो गई है। बेटा, ठीक ऐसा ही होता है जब अपने रिश्तों पर गुस्सा करते हो। बहुत जरूरी होता है रिश्तों को संभाल कर चलना। तुम गुस्सा करते हो, उन्हें कुछ बोल देते हो, भले ही बाद में तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हो और उनसे जाकर माफी मांगते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे गुस्से की निशान तुम्हारे रिश्ते पर जरूर रह जाती है। इसलिए बेटा, इंसान जितना भी खूबसूरत हो, अगर उसके अंदर कोई भी गंदी चीज हो तो उसे भी खराब बना देता है। इसलिए आज से गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज का यही सबक है कि गुस्सा बिल्कुल ना करें। और मैं आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी की सीख है उस पे आप लोग अमल करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए प्यारी कार्टून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।